अब मेरा ये कहना है कि रोड वाइंडिंग हो रही थी रईसा स्कूल के आगे, ठीक है, और हमारा रोड वाइंडिंग जो 3 साल पहले हो चुकी है, वो जो गटर के ऊपर जो सिर्फ जाली है हमारी दुकान में 1984 में चोरी हुई थी, तो सेफ्टी जाली उस टाइम पे लगाए थे, वही जाली अभी तक। ये है कोई घड़ी वाला है जनता में, वो गाले रोड पे है एकदम, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हमने उसको अर्जी दिया हुआ है कि ये गाले का कुछ मतलब समाधान नहीं करे। उसका नाम भी मुझे नहीं मालूम है, उसका एड्रेस भी नहीं मालूम है, मैं कभी उससे मिला ही नहीं। और उन लोग के खिलाफ जो है मैं गुरुवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया हूँ 12 आदमी के खिलाफ जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, और मुझे जो है ना बांग्लादेशी बताने के इसमें भी लगे हुए हैं कि मैं बांग्लादेशी हूँ, जबकि मैं इंडियन हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। शायद मैंने सुना है कि कह रहे थे कि मुझे बांग्लादेशी साबित करना चाहते हैं। अगर भाई आप बांग्लादेशी नहीं हो तो क्यों डरते? और जो बिल्डिंग वाले वहाँ पे दामन नाका जो 672 नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी, वो पूरा अर्जी बनाते हैं फेक नाम से, थर्ड पर्सन के नाम से, और म्यूनसिपालिटी में डलवाते हैं कि मैंने कभी कोई दरखास्त, कोई एप्लीकेशन, कोई अर्जी कोई नहीं दी है, और मैं बहुत चैलेंज से कहता हूँ कि वो साबित करके बताएं कि मैंने उनके खिलाफ कोई अर्जी दी। अब मेरा ये कहना है कि रोड वाइंडिंग हो रही थी रईसा स्कूल के आगे, ठीक है, और हमारा रोड वाइंडिंग जो 3 साल पहले हो चुकी है, यहाँ पे रोड वगैरह सब बन चुकी है, लेकिन जो फिरोज फारूक मेमन जो है वो लोगों को मिसगाइड करके कुछ पत्रकार दोस्त को बुलाए और वहाँ पे न्यूज चलवाए हमारे दुकान के बारे में। जिस शख्स ने न्यूज का बैठ दिया उसमें जानता भी नहीं, और उन्होंने मैंने दुकान के खिलाफ जो है कंप्लेंट दिया है। क्या कंप्लेंट ये दिया है कि ये दुकान बीच रोड पे है। तो क्या वाकई में आपकी दुकान बीच रोड पर है? वो आप देख ही रहे, आप लोग यहाँ पे आए, आपको पता है कि बीच रोड पे है या रोड छोड़ के दुकान है। तो ये बताइए कि अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो गलत न्यूज उसने बैठ दिया है आप लोग के सामने, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए नगर पालिका की तरफ से, क्योंकि नगर पालिका को भी मिसगाइड किया उसने और आप लोगों को भी मिसगाइड किया। वो शख्स की आपसे कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, हमारी उसकी कभी मुलाकात भी नहीं है। उसने बोला 4 बार कंप्लेन किया, वो सही है क्या? उसने जो 4 बार कंप्लेंट किया है ना, तो मैं गया था नगर पालिका परवा करती 4 में कि भाई ये बैड है, ये लड़के ने बोला है कि मैंने 4 कंप्लेंट किया है, मेरे को उसकी मैंने लिखी अर्जी दी कि मुझे उसका अर्जी चाहिए, तो उन्होंने अर्जी नहीं दिया, बोले इस बंदे के नाम से कोई कंप्लेंट नहीं है। ऐसा मुझे वहाँ पे शहर विकास के अंदर बोला गया प्रभाग 4 के अंदर। वो जो आरोप लगा रहा है सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है, आप लोग खुद यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 1978 से हमारी दुकान है। लेकिन आपके इधर पे भी कुछ हिस्सा जो गटर के ऊपर है? नहीं, वो जो गटर के ऊपर जो सिर्फ जाली है हमारी दुकान में 1984 में चोरी हुई थी, तो सेफ्टी जाली उस टाइम पे लगाए थे, वही जाली अभी तक ये आपकी दुकान रोड पर नहीं है। रोड पे अगर रोड पे है तो आप लोग खुद देख करके दिखाइए। उनका नाम भी मुझे नहीं मालूम है, उसका एड्रेस भी नहीं मालूम है, मैं कभी उससे मिला ही नहीं। और उन लोग के खिलाफ जो है मैं गुरुवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया हूँ 12 आदमी के खिलाफ जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, और मुझे जो है ना बांग्लादेशी बताने के इसमें भी लगे हुए हैं कि मैं बांग्लादेशी हूँ, जबकि मैं इंडियन हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है। आपको बांग्लादेशी क्यों बता रहे हैं? अब वो लोग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पूरी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ लोग और मेरी वाइफ की बहन और जो बिल्डिंग वाले वहाँ पे दामन नाका जो 672 नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी, वो पूरा अर्जी बनाते हैं फेक नाम से, थर्ड पर्सन के नाम से, और म्यूनसिपालिटी में डलवाते हैं। बांग्लादेशी आपको किसने बोला? पुलिस का मुझे समझ पत्र आया था गुरुवारा पुलिस स्टेशन से। अच्छा, क्या बोलते हैं कि आपके बारे में किसी ने कंप्लेंट किया है, जिसने कंप्लेंट किया है उस बंदे ने बिल्डिंग का एड्रेस यही बताया है 636 और 636/5 मेरा शॉप है। मैंने अभी जो बोला पुलिस वाले ने कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन है, तो कंप्लेनर का तो नाम होएगा। पुलिस कह रही है कि कंप्लेनर को हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है, इंक्वायरी हम कर रहे हैं, ऐसा पुलिस ने जवाब दिया है। तो आपने अपना प्रूफ दिया कि तो आप बांग्लादेश में हो? मैंने जवाब दे दिया पुलिस को। अच्छा, जिन्होंने बैठ दिया उनके खिलाफ आपने क्या क्या कार्रवाई? और जिन्होंने बैठ दिया उसके खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि जो नगर पालिका है, जिन्होंने गुमराह किया प्रेस वाले को और नगर पालिका को, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने बैठ दिया रईसा स्कूल के सामने। देखिए, मेरा नाम जो है असली नाम नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी है, और मैं भिवंडी शहर में नियाज भाई चाय वाला के नाम से जाना जाता हूँ, और भिवंडी में मैं 1976 से हूँ। 1976 से मैं भिवंडी में हूँ,
और मेरे ऊपर पूरे भिवंडी शहर में कहीं पर न कोई एक एएनसी है, न कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, न कोई मामला कोई दर्ज है। और मैं बहुत चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कहीं पर कोई कह नहीं सकता है कि आपने हमारे साथ में ऐसा कुछ किया है। कोई एक आदमी भिवंडी में नहीं मिलेगा, नहीं कह सकता है। और मैं 1992 में धामनकर नाके पर रवि भजिया वाले के बाजू में हाजी अताउल्लाह साहब की एक बिल्डिंग है, उसमें मेरी खुद की ऑफिस है। और हाजी अताउल्लाह साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे, हम लोग वहाँ साथ में सब लोग रहे और बहुत दिनों तक रहे। आज भी अपनी ऑफिस उसमें हम, आज भी मैं वहाँ पर बैठता हूँ, रह रहा हूँ ना। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कहीं पर भी किसी किस्म का कोई केस मुकदमा नहीं है। और मैंने कभी किसी के ऊपर न कभी RTI लगाई, न मैंने कभी किसी बिल्डिंग पर कोई अर्जी मारी, न मैंने कभी किसी से जो कोई हफ्ता वसूली किया, कहीं कुछ नहीं किया ना। आज मैं ये जो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया हूँ, सभी लोगों से मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा, बड़े आजिज़ी के साथ, बड़े इंसारी के साथ, कि आप सच्चाई का पता लगा लीजिए। जो कुछ भी हो मैं सब कुछ सुनने और आपको बताने, जवाब देने को तैयार हूँ। वाकया ये हुआ कि ये जो बिल्डिंग है, इसमें जो ये कर रहे हैं, जो आप ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बिल्डिंग में लगभग 60% मेरा है, मेरा खुद का है इस बिल्डिंग में। और बाजू वाली बिल्डिंग में भी 30-40% मेरा है। तो वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में तकरीबन 6 फुट लंबी एक मैंने लोखंड की सीढ़ी मेरे बेटे ने लगाया। एक बहुत छोटी सी, कितनी 6 फुट 8 फुट की सीढ़ी थी, उसको लोखंड की मेरे बेटे ने लगाया। तो मंसूर अहमद उर्फ लालू घड़ी वाले ने मुझको फ़ोन किया, बोले भाई आपको वो हटाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब मैं बिल्कुल हटाने को तैयार हूँ। कोई एक आदमी भी बिल्डिंग का कह दे कि इस सीढ़ी से हमको तकलीफ़ है, या बाजू वाली बिल्डिंग से कोई कह दे कि आप हमको इससे तकलीफ़ है, तो मैं हटा लूँगा, मैं हटा लूँगा। लेकिन उनका वर्ड ये था, दादागिरी वाला वर्ड था कि हटाना ही पड़ेगा। मैंने कहा तब तो नहीं हटेगी। उन्होंने क्या किया, नगर पालिका में कंप्लेन किया, नगर पालिका के लोग आए और आने के बाद उसको हटा दिए। मैंने कोई वो नहीं, आप पता लगा सकते हैं, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मैंने कोई बात किसी से नहीं कही, ठीक भाई हट गई, चलिए ठीक है, हो गई बात, उनके दिल की बात जो। लेकिन मैं 1976 में भिवंडी में हूँ, तो मेरे यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भिवंडी के अंदर जो है मेरे रिश्तेदार हैं, मैं समझता हूँ तकरीबन 300 लोग होंगे, 1-2 आदमी नहीं, 300 आदमी। अब मेरे हमदर्द भी उसमें हैं, मेरे चाहने वाले भी हैं। लोगों को जब ये बात मालूम पड़ी कि बिला वजह जो है उन्होंने सीढ़ी हटाई, उनका भी इसमें एक रूम है, ऊपर एक रूम है, रूम उन्होंने भाड़े पे दे रखा है, यहाँ रहते नहीं। तो सबको बहुत ख़राब लगा। जिनको ये बात मालूम पड़ी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, तो लोगों ने उनके खिलाफ मालूमात पता लगाना शुरू किए। बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह भी दी है, और बहुत से लोग उनके बारे में मालूमात भी हासिल किए कि मंसूर उर्फ लालू घड़ी वाले करते क्या हैं, इनका धंधा क्या है, काम क्या है। तो बहुत सारी मालूमात मुझे मिली है, बहुत सारी मालूमात मिली है। और मैंने लेकिन आज तक कोई कंप्लेन नहीं दी है, लेकिन मैं मालूमात जमा कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे जो है पूरी मालूमात मिल गई, सबूत मिल गया, मैं बाकायदे कंप्लेन दूंगा, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत jल्दी जो है सबूत मिल जाएगा। मैं उसमें पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। आप इतना जो आपने अभी तक बताया जी, लेकिन मेरा भी ये कहने का मतलब है कि आपका खास मुद्दा क्या है। अब देखिए मुद्दा खास ये है कि उन्होंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे ऊपर और फिरोज़ के ऊपर और फारूक चाचा के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे खिलाफ जो है वो हमको साजिश रच रहे हैं। कोई हम साजिश नहीं रच रहे हैं। शायद मैंने सुना है कि कह रहे थे कि मुझे बांग्लादेशी साबित करना चाहते हैं। अगर भाई आप बांग्लादेशी नहीं हो तो क्यों डरते हो, क्यों डरते हो भाई? हमारे साबित करने से कोई बांग्लादेशी हो नहीं जाएगा। तो इस तरह की बातें मैंने सुनी है एक बात। दूसरे सुनने में आया कि उनके जो दुकान है वह 100% अतिक्रमण है, यानी कि महापालिका के रिकॉर्ड में कहीं कुछ है ही नहीं है। तो अगर उसके खिलाफ लोग अर्जी देते हैं, कोई एप्लीकेशन देते हैं, कोई कंप्लेन करते हैं, तो मैं क्या करूँ? गलत है तो है। नगर पालिका के रिकॉर्ड में उसका घर नंबर जो है दूसरा नंबर चिपकाया हुआ है, वो भी सही नहीं है। न घर नंबर सही है, न रिकॉर्ड में है, न उन्होंने कभी घर पट्टी भरी है,
ना उन्होंने कभी भाड़े पावती लिया है, कुछ नहीं। अगर भाड़े पावती वगैरह कोई दिखाए तो वो फर्जी है ना। मंसूर का कहना है कि आपके माध्यम से आप तकरार करवाते हो, कंप्लेन करवाते हो। तो झूठ बात है। देखिए, उनकी आदत है यही सब करना। हाँ, वो गलत को छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो बजाते खुद जो है गलत हैं। उनकी दुकान गलत है, उनकी दुकान अतिक्रमण है, गटर के ऊपर है, उसको हटना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है बहुत जगहों पर। आपको कैसे कंफर्म हुआ कि वो अतिक्रमण है और गलत है? देखिए क्या हुआ, जब सब बात होने लगी ना तो मैं खुद नगर पालिका में जाके मैंने इंक्वायरी की है और वहाँ पालिका के लोगों ने बताया है कि ना मुझसे पास कोई कागज़ नहीं है। अभी तो आपने कहा कि मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं, मत एप्लीकेशन नहीं दी भाई मेरे। जब मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने मेरी सीढ़ी इसलिए हटवाई कि सीढ़ी इलीगल थी, गैर कानूनी थी, तो भाई तुम्हारी गैर कानूनी तुम भी हटा लो, तो मैं तो उनके खिलाफ हूँ ना। मंसूर का एक और आरोप है आपके ऊपर। हाँ। उनका कहना ये है कि हमें बांग्लादेशी साबित कर रहे। तो अगर ये आरोप आपके ऊपर लगाया है कि हमको बांग्लादेशी बता रहे हैं, जबकि वो इंडियन है। जबकि इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर वो बांग्लादेशी नहीं है तुम डरने की क्या जरूरत है? क्यों डरते हैं भाई? नहीं, तो आपने आरोप लगाया ना। कहाँ आरोप लगाया? बता दे ना, कहाँ कब कोई बता दे कि हमने आरोप लगाया। कोई एक आदमी कह दे। उनका अभी ऐसा कहना था कि आप तीसरा माला जो बनाए हैं हाँ। वो इनलीगल है। देखिए, सीढ़ी का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने सीधा बताया है कि थर्ड फ्लोर जो बनाया गया वो पूरी तरह से इनलीगल है। वो देखिए, आपको बताऊं, वो मैंने नहीं बनाया है, एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने 2012 में मैंने खरीद के लिया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, आप जब चाहें तो देख लें। बनाया है मकान मालिक ने, जिसकी बिल्डिंग थी उसने बनाया, बराबर है। वो लीगल बनाया या इलीगल बनाया वो जाने, मैंने नहीं बनाया ना। और उसके बाद मैंने 2012 में खरीद के लिया है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास सारे पेपर हैं, कागज हैं, मैं दिखा सकता हूँ। सर, उनका कहना है कि 1975 में बना हुआ हमारा दुकान है और आप बोलते हैं महानगर पालिका में मैंने पता किया म्यूनसिपालिटी में जाकर, वहाँ पर प्रभार समिति में क्यों अनलीगल है। आज तक प्रभार समिति ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? भाई देखिए, ऐसा है, अब उसने नगर पालिका ने कार्रवाई की नहीं की है वो तो जाने ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो दुकान के ओनर नहीं है ऐसा बताते हो। हाँ, वो हाँ बिल्कुल सही बात, भाड़े नहीं है, बल्कि ट्रेसपासन है, कब्जा करके बैठे हैं, न भाड़ा नहीं है। उन्होंने एक पैसा आज से आज तक भाड़ा नहीं दिया है, भाड़ा पावती दिखाया है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो फ्रेब कर रहे हैं, भाड़ा पावती सही नहीं है। अभी आपका क्या पर्सनली क्या दुश्मनी क्या है? कोई दुश्मनी नहीं, ना कोई कोई दुश्मनी नहीं है। इलीगल है, उनकी दुकान इलीगल है। वहाँ के लोगों को, आजू बाजू वालों को बहुत त्रास है, लोगों ने कंप्लेन दी है। मैं नगर पालिका के लोगों से कहूँगा कि को जो है वहाँ से हटाना चाहिए। जैसे बहुत सारी दुकान दरगाह रोड पर, ये थाना रोड पर बहुत सारी दुकानों को, बहुत सारी जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था हटाया है, उसको भी हटाना चाहिए। आप, मुझे एक जानकारी मिली है कि आप उनके परिवार से भी कुछ अच्छे संबंध आपके बहुत ज़्यादा मतलब कहने का ये है कि जो धामनकर नाके पर मेरी ऑफिस है, वो जो बिल्डिंग है उसमें भी मेरी ऑफिस है। और वो बिल्डिंग हाजी अताउल्लाह की बिल्डिंग, हाजी अताउल्लाह घड़ी वाले के बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। हाजी साहब के बेटों से, हाजी साहब की बेटियों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आज तक 1990 से लेकर आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ है। उस बिल्डिंग में हम रहे हैं, कोई आदमी कह नहीं सकता कभी झगड़ा हुआ है। बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। और हमारे हाजी साहब की इतना ज़्यादा पड़ती थी कि वो कभी भी कोई बात होती थी, बोले नियाज भाई जो बोलेंगे वो सही है। हाँ, वो इतनी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे ना। अब उस चीज़ को, जो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, उसको भी ये मंसूर ने बिगाड़ने की कोशिश किया है। ठीक है, बाकी सच्चाई देखिए यही है कि मैंने कभी कोई दरखास्त, कोई एप्लीकेशन, कोई अर्जी कोई नहीं दी है। और मैं बहुत चैलेंज से कहता हूँ कि वो साबित करके बताएं कि मैंने उनके खिलाफ कोई अर्जी दी है। यही कहना है कि वो आपके खिलाफ कहीं एक अर्जी भी नहीं दिए हैं। नहीं देखिए, उन्होंने टेलीफोन पर मुझसे कहा है कि अब सीढ़ी हटानी पड़ेगी। मेरे पास उनका वॉइस मैसेज है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। उनका कहना है कि अर्जी मैंने मेरे नाम से नहीं दी। नहीं, हाँ सुन, हाँ वो भी जान, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए क्या हुआ, उनकी सगी साली यहाँ रहती है, यहाँ सगी साली रहती है। शायद आप लोग जानते भी होंगे, वो जो उनकी सगी साली है वो ड्रग का धंधा करती है ना। ठीक है, वो उनकी सगी साली ड्रग का धंधा करती है, वो पकड़ी गई और साली का लड़का पकड़ा गया। लड़का आज भी जेल में बंद है और साली 6 महीना तड़ीपार रही है, तड़ीपार आकर के यहाँ रही है। अब देखिए, उसमें एक चीज़ और है, जानकारी के लिए बता दूँ। 1 साल पहले, पिछले साल बारिश में मैंने बिल्डिंग को पूरी रिपेयरिंग करवाया ना। मैंने मेरे पास से पैसा लगा के रिपेयरिंग करवाया
आज तक मंसूर ने 1 रुपया नहीं दिया है, बराबर। उनकी साली जो है ना, उसके ऊपर 24,000 रुपया निकला था, उसने 8,000 रुपया दिया, 16,000 आज भी बाकी है, ठीक है। और वो साली का लड़का, उनके साली का लड़का, आप लोग देखे होंगे, टोपी लगाए उनके साथ में घूमता है, एक रूम कब्जा करके बैठा है, बेचारा जिसका रूम कब्जा किया वो निहायत ही शरीफ आदमी है, वह कब्जा करके बैठा है, खाली नहीं कर रहा है, रूम कब्जा करके बैठा। आप बताइए कितनी गलत बात है भाई, क्यों कब्जा करके बैठे, ठीक है। अब उनका जो रूम है, वो है एक 10 बाई 10, 10 बाई 12 का रूम है। आपको उसी हिसाब से सहूलत चाहिए ना, कितना सहूलत आप लोगे ना। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। इस बिल्डिंग में या बाजू वाली बिल्डिंग में कोई एक आदमी सिंगल कह दे कि नियाज भाई आपकी वजह से हमें तकलीफ है, मैं उसको सुनने, माफ़ी मांगने और उसका मैं अजाला उसका रास्ता निकालने को तैयार हूँ। और इस बिल्डिंग में सीढ़ी से लेके बाजू में, आजू बाजू में मैंने सारा जो ठीक करके रखा। और जो ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर झूठ है। वो मकान मालिक ने बनाया था, मकान मालिक ने जो तीसरा माला बनाया है वो कुछ 2000 में बनाया, मैंने 2012 में ख़रीद के लिया, मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई, मेरे पास रजिस्ट्री है ना, बराबर। और उसके बाद बहुत सारी बातों को इधर उधर कहते रहते हैं। अभी मंसूर पुलिस चौकी का भी सहारा ले रहा है, प्रशासन का भी मदद ले रहा है, तो आप क्या इन लोगों को आप क्या करना चाहोगे? देखिए, अगर उन्होंने पुलिस पे कोई कंप्लेंट दिया तो जो चाहिए हम तो जवाब देंगे। अगर वो प्रशासन को क्या नाम गलत ढंग से प्रेशर डाल के हमारे ऊपर कुछ करेंगे, हम जवाब देंगे। लेकिन हम उनके ऊपर कुछ करने हम न किए हैं, न करने जाएंगे। आज तक हमने कुछ किया नहीं है, किया, हाँ बिल्कुल हमने किया नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर कराएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे एकदम।